सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्यन बघेल आज एक नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। नया विषय है पेप्टिक अल्सर। साथियों, बहुत सारा पॉपुलेशन हमारा गैस्ट्रिक या पेट की समस्या से सफर कर रहा है। उसमें से एक है पेप्टिक अल्सर से होने वाली समस्याएं। पेप्टिक अल्सर हमारी जो खाने की नली होती है, ओएसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे हम ड्यूोडेनम कहते हैं, इसकी जो अंदर की लेयर होती है वहां पे जब अल्सर्स हो जाते हैं, या वो गैस्ट्रिक रीजन में हो या वो ड्यूोडेनम रीजन में हो, गैस्ट्रिक में होंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूोडेनम में होंगे तो ड्यूोडेनम अल्सर। इन अल्सर्स के कारण पहली चीज मैं ये क्लियर कर लूं, ये होते क्यों हैं। अल्सर्स होने का कारण इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या हमारा फूड हो सकता है स्पाइसी फूड लेने पे, या हम बहुत सारे लोग पेन किलर, एनाल्जेसिक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल भी इसका कारण हो सकते हैं। इसके कारण तकलीफ क्या होती है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, उल्टी जैसा मन करेगा, और हंगर पेन। हंगर पेन मतलब जब पेट खाली होता है उस टाइम पे दर्द होता है। हार्ट बर्न यानी एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक और जो स्टर्नम होता है इसके पीछे जलन होगी, भूख नहीं लगेगी, इस तरह के लक्षण आते हैं। अल्सर्स को डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट का एंडोस्कोपी करा सकते हैं, बेरियम मील करा सकते हैं और स्टूल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। साथियों, यहां पर होम्योपैथी में मैं किस तरह से दवा को अप्लाई करूंगा, लक्षणों के साथ में, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। अगर हमारा कोई भी मरीज ये लक्षण लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को उल्टी जैसा मन कर रहा है, ईटिंग आफ्टर, खाना खाने के बाद में मेरा उल्टी जैसा मन कर रहा है, या वो जो खाना है बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, तो वहां पे मैं नक्स वोमिका और इपिकैक, ये दो ड्रग हैं जिन्हें मैं अप्लाई करूंगा। फिर पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब पूरा पेट जो है मेरा भरा हुआ है, जो सेंसेशन है वो ऐसा लग रहा है फुलनेस सेंसेशन, और डकारें भी आ रही हैं, इरेक्टेशंस आ रहे हैं, तो फिर वहां पे मैं कार्बोवेज, नक्स वोमिका, यूफ्रेशिया, आयरिस और मैककार्ब, इन ड्रग्स को अप्लाई करूंगा। अब अगर पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब डिस्टेंशन है, फूला हुआ है पेट, लेकिन जब इरेक्टेशन आ रहे हैं वो आराम देते हैं, उनसे मुझे आराम मिलता है, डकार आने से मुझे आराम मिलता है, इरेक्टेशन एमलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम वहां पे कार्बोबेस ड्रग होगी, अर्जेंटम नाइट्रिकम, नेट्रम सेल्फ और मैक्का। अगर हमारा पेशेंट ही कहता है कि डॉक्टर साहब डकारें आ रही है ना, ये खट्टी हैं, फुलनेस सेंसेशन भी है और पेन भी है, तो हम वहां पे कार्बोवेज ड्रग देंगे। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद में मुझे दर्द होता है, कार्बोवेज, मैग्म्यूर और पल्सेट्रिल ड्रग। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब डकारें आ रही हैं, खट्टी हैं, पेट भी भरा हुआ है और एपिटाइट इंक्रीज, पेन इन द स्टमक विथ, पेट में दर्द हो रहा है, उसके साथ में भूख बढ़ रही है। जैसा मैंने कहा कि पेप्टिक अल्सर का एक लक्षण है, जब पेट खाली होता है तो भूख लगती है, हंगर पेन, पेन हो रहा है, भूख लग रही है, लाइकोपोडियम एंड और लाइकेसिस, उल्टी जैसा मन करता है जब पेट में दर्द होता है, तो चैलिडोनियम और इपिकैक मेडिसिन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा दर्द जो पेट में हो रहा है, खाने से आराम आ गया,
तो हम ग्रेफाइटिस ड्रग दे सकते हैं, ब्रोमियम दे सकते हैं, चैलिडोनियम है, सिना और इक्वासल। अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, ब्राइटाकार्ब, कैलकेरिया फॉस और चाइना। अगर हमारा मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जब दर्द होता है पेट में, लोथिंग ऑफ फूड, पेन ड्यूरिंग, तो वहां पे एक सिंगल ड्रग है एलोस। जब पेशेंट बोले कि मुझे खाने के दौरान पेट में दर्द होता है, तो आर्सेनिक और कैलकेरिया पास हम अप्लाई कर सकते हैं। अल्सर्स के ऊपर जो रूब्रिक्स हमारी रिपर्टरी में हैं, कैंट की रिपर्टरी में स्टमक चैप्टर में अल्सर्स, बोरिक की रिपर्टरी में स्टमक में पेन, गैस्ट्रोडाइनिया टाइप बर्निंग एज फ्रॉम अल्सर, और बोरिक में स्टमक अल्सर ऑफ स्टमक। ये तीन रूब्रिक जो अल्सरेशन को, अल्सर्स को कवर करते हैं, यहां पे फास्फोरस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, ये टॉप पे ड्रग है, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। जब भी पेट में दर्द होता है, भूख बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एपिटाइट इंक्रीज, पेन इन स्टमक विथ, तो लेकेसिस और लाइकोपोडियम सिलिशिया पल्सिटला ड्रग को हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इन लक्षणों के आधार पर जो भी दवा इनमें आती है, आप उस तरह से आपके लक्षण अगर मैच करते हैं, वो जो दवा जिसमें आ रही है, आप वो दवा बिल्कुल ले सकते हैं। साथियों, मैं अपने एक केस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक पेशेंट हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, काफी इलाज लिया लेकिन अभी तक मुझे कोई आराम नहीं है। मैं जब भी कुछ खाता हूं, यहां तक कि अगर मैं पानी भी पीता हूं, तो अंदर से गर्गलिंग ऐसा निकलता है कि हवा जो अंदर है, जैसे ही कोई फूड या सॉलिड मटेरियल अंदर जा रहा है, वो बाहर निकल रही है। साथियों, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगा कि देयर इज अ मिरेकल इन द होम्योपैथी फॉर दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स। यहां पे मैंने पेशेंट्स के लक्षण को रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, और जो रूब्रिक्स निकले, कैंट रिपर्टरी में स्टमक चैप्टर में गर्गलिंग, ड्रिंकिंग वैन, जब भी पानी पी रहे हैं गर्गलिंग साउंड आ रहा है। कैंट में ही स्टमक में गर्गलिंग है, फाटक की रिपर्टरी में स्टमक गर्गलिंग है, और फाटक में ही गर्गलिंग, ड्रिंकिंग वैन। साथियों, क्यूप्रोमेट इज द ड्रग, और ये दवा देने के बाद हमारे पेशेंट ठीक हो। साथियों, हमारे होम्योपैथी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसके लिए मैं आपसे प्रे करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।